हेलो एवरीबॉडी, आई एम मनोज कुमार। आज सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये वीडियो बनाने का वजह क्या है। अब सब लोग इसी बात को बता रहे हैं, बस एक और एक कारण है लॉकडाउन, उसी के चलते इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अब देखिए, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, टेंस समस्या लोगों को बहुत शुरू से पढ़ते हैं, जिस क्लास में भी जाते हैं, कहीं पे भी कोचिंग संस्था में या कहीं पे भी, तो शुरुआत टेंस से ही होता है। फिर भी समस्या टेंस का ही रहता है कि आखिर टेंस में समस्या हो जाता है। आजकल अभी जो एग्जाम में टेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आखिर कैसे पूछ रहा है। आप पहले ये तो जानते हो, परिभाषा, पहचान, ये सब। अब चलो ये भी भूल जाओ, किसी को मुझे याद नहीं है। ये भी लड़के कहते हैं कि मुझे टेंस याद नहीं है ना, उसका पहचान याद है कि कौन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तो भी समस्या है। अब कोई ऐसा भी है बोल रहा है कि हिंदी तक भी मुझे नहीं आता कि इस सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा कि सर ये इस टेंस का है, ये इस टेंस का है। मैं उस सब को मतलब दूर करने के लिए एक समस्या जो भी है, कोई भी समस्या टेंस रिलेटेड, इससे दूर होगा। लेकिन मात्र और मात्र इसको आपको याद करना पड़ेगा। और ये क्या है, सबसे पहले देखिए, कोई भी हो, आप एक शब्द जानकारी रखिए कि एक शब्द जो है वो पूरे टेंस को पहचान में ला देगा कि ये टेंस या ये शब्द जो है किस टेंस का है। बस एक शब्द। अब देखना कैसे है, मान लेते हैं कि मैंने सेंटेंस दिया है यहाँ पे, राम ऑलवेज डैश बुक्स, राम ऑलवेज डैश बुक्स। अब कोई हिंदी निकाल देगा तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी निकाल रहा है तो निकाल सकता है कि राम ऑलवेज डैश बुक्स। अब यहाँ पे भर भरना है, तो आखिर ये पहले तो बताओ किस टेंस का है, उसके बाद उसके अनुसार आप भर का प्रयोग करोगे। तुम्हें समस्या होगा, हिंदी निकालोगे तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है। कुछ लड़के हिंदी निकाल के भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर किस टेंस में रहेगा, तो उतना भी नहीं देखना। इसमें कुछ एक ऐसा शब्द मिल जाएगा, क्या इसमें ऑलवेज कुछ एक ऐसा शब्द मिलेगा जो सबको क्लियर करेगा कि ये किस टेंस का है। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, बस एक शब्द मिल गया ना, ऑलवेज। सेंटेंस का हिंदी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, और जानने की भी आवश्यकता नहीं है कि इसका हिंदी क्या है। बस एक शब्द मिला, ऑलवेज। ऑलवेज है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलवेज है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक ट्रिक बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक ट्रिक बनाया है। ये सभी वर्ड अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं, ये सभी वर्ड, तो बस कुछ मत सोचो, समझो कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें वर्ब जो भी भरना है, बस समझना कि ये वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक ही भरा जाएगा, कुछ दूसरे सोचने की आवश्यकता नहीं है। आखिर देखते हैं कि ट्रिक क्या है, आखिर कौन से ऐसे वर्ड है जो कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को मतलब दर्शाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। देखते हैं, पहले है ट्रिक, देखो क्या, सुनो दो ए हर्ष, सुनो दो ए हर्ष, ये क्या है, एक ट्रिक है। तुम क्या होता है कि अब समस्या हो जाता है कि ऐसे भी लिखवाया जाता है, टीचर लोग लिखवाते हैं ऐसे, ये सब तुम जानते हो, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन समस्या क्या होता है कि याद करने में, कि लोग याद कैसे करें। आखिर मान लेते हैं कुछ याद रहता है, फिर कुछ भूल जाते हैं, तो फिर ये भी समस्या होता है। इस बात को मैंने शॉर्ट करके ट्रिक बनाया, क्या, सुनो दो ए हर्ष। इससे सीधा सीधे क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कहीं पे भी जाओ, घूमते भी रहो, एक बार माइंड में याद करो, सुनो दो ए हर्ष, इस ट्रिक से। अब क्या है, इससे सब रिलेटेड वर्ड है। देखो, एस से क्या हो गया, समटाइम्स, यू से यूजुअली, एन से नेवर, ओ से ओकेजनली, डी से डेली, ओ से ऑफन, ए से ऑलवेज, एच से हैबिचुअली, ओ से वंस ए डे, वीक, मंथ, ईयर, आर से नहीं लिखा, रेगुलरली, आर से रेगुलरली, एस से, तो एस से समस्या उत्पन्न करता है। एस से क्या हो जाता है, यहाँ पे संडेज होता है, तो संडेज के पहले ऑन लगाया जाता है। अब तुम लोग अभी तक सिर्फ देखोगे संडे, संडेज कभी नहीं देखोगे। संडेज क्या होता है, ऑन संडेज का मतलब होता है कि संडे के संडे, यानी ऐसे कहें तो प्रत्येक संडे, और यहाँ पे एवरीडे। देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, समटाइम्स, यूजुअली, नेवर, ओ से ओकेजनली, डी से डेली, ओ से ऑफन, ए से ऑलवेज, एच से हैबिचुअली, ओ से वंस ए डे, यानी कि दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, मंथ में एक बार, या साल में एक बार। वंस ए डे, वंस का मतलब क्या होता है, एक बार, यानी वंस ए डे यानी दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, या साल में एक बार। नहीं बोलते लेकिन वो महीने में एक बार वहां जाता है, तो एक बार, वंस ए मंथ, यानी कि वंस ए मंथ मिल गया, चाहे वंस ए ईयर मिल गया, चाहे वंस ए डे मिल गया, तो समझना कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, इसमें कैसे समस्या क्या हो सकता है। राम ऑलवेज डैश बुक्स, बस कुछ नहीं देखना, इसमें देखो तो ऑलवेज है,
पूरे सेंटेंस को देखना है। पहले मुझे नहीं आ रहा है, मुझे इसका हिंदी भी पता नहीं है, मुझे बताना है कि ये कौन सा टेंस है और भरना क्या है इसमें। मैंने ऑप्शन 4 दिया है। अब पहले पता करना कि ये कौन सा टेंस है। तो पहला है राम ऑलवेज डैश बुक्स, मुझे पता नहीं कि कौन सा टेंस है। मैंने सिर्फ बताया क्या, पहला ट्रिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुनो दो ए हर्ष, सुनो दो ए हर्ष। सुनो दो ए हर्ष में क्या है कि यहाँ पे इतने जितने वर्ड है इन सबको देखना है कि आखिर इसमें क्या है। मैंने लिखवाया है, देखो इसमें कहीं ये वर्ड मिल रहा है क्या, इस पूरे में ये वर्ड कहीं है ऑलवेज, देखने यहाँ पे है ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज, यानी कि ये मिल गया तो बस कुछ नहीं सोचना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें भी कुछ समझ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है या समथिंग कुछ। तो देखो इसके लिए मैंने बना सुनो दो हर्ष वाले जो भी वर्ड रहेंगे उसमें किसका प्रयोग करना है, V1 या V5 का। उसमें प्रयोग किसका करना है, V1 या V5 का। सुनो दो हर्ष, इस प्रकार के कोई भी वर्ड, इतने वर्ड में से कोई मिल रहा है तो उसमें दो वर्ड का प्रयोग करना है, तो V1 नहीं तो V5। तो यहाँ पे देखना है राम ऑलवेज डैश बुक्स, इसमें देखना है 4 ऑप्शन है, रीड, रीड्स, इज रीडिंग और हैज रेड, रीड, रीड्स, इज रीडिंग और हैज रेड। अब भरना क्या है इसमें, तो बस मैंने एक चीज देखा कि ऑलवेज है और इसमें भी ऑलवेज है, यानी कि ये वर्ड है और इसके बाद यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और मुझसे करना क्या है कि इसमें V1 या V5 का प्रयोग करना है। अब समस्या क्या होता है कि V1 का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और V5 का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये भी कंफ्यूजन रहता है कि V1 का प्रयोग कहाँ और V5 का प्रयोग कहाँ। तो देखो V1 का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे सिंगुलर नाउन हो। जो सिंगुलर नाउन भी हटाओ, मैं बता रहा हूँ सिंगुलर नाउन को हटा के चलते हैं। ऐसे देखो ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके लिए V5 और बाकी जो बच रहा है उसके लिए V1 का प्रयोग करते हैं। फिर से बता दूं, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन, जैसे सिंगुलर में मान लेते हैं राम है, तो राम क्या है, एक नाम है। देखिए तो ही सी इट या एनी सिंगुलर नाउन, ये राम हो गया, श्याम हो गया, सीता, गीता, कोई भी, ये सब क्या है, नाउन है। और नाउन में मुझे क्या चाहिए, सिंगुलर नाउन चाहिए। नाउन में क्या चाहिए, सिंगुलर नाउन चाहिए। उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, V5। आखिर V5 में होता क्या है, अब कुछ लोग कहेंगे कि V5 का प्रयोग करते हैं, तो खैर चलो V5 में क्या होता है, भर में S या ES लगता है। V5 में कुछ नहीं होता, V5 का मतलब होता है क्या, भर में S या ES, वर्ब प्लस S या ES। अब इसमें भी समस्या हो जाता है कि कहाँ पे S और कहाँ पे ES लगाते हैं। वर्ब का 5वां रूप का मतलब होता है कि वर्ब में S या ES। अब इसमें भी लोग कंफ्यूजन आता है कि कहाँ पे S और कहाँ पे ES का प्रयोग करते हैं। देखो जहाँ पे यानी जिस शब्द के अंत में या जिस वर्ब के अंत में CH S O अभी बहुत है, X है, Z है, ये सब खैर मिलता कितना है, 2 और एक 3, ये 3 खासकर भी मिलते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग करना है, यानी जिस शब्द के अंत में CH मिल जाए, S मिल जाए या O मिल जाए उसके लिए वर्ब में ES का प्रयोग करके उसका V5 बनाते हैं। जिस वर्ब के अंत में CH मिल जाए, S मिल जाए, चाहे O मिल जाए, तो उस वर्ब के अंत में ES जोड़ के क्या बनाते हैं, V5 बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे राम ऑलवेज डैश बुक्स। मुझे पहले बताना क्या है कि ऑलवेज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वर्ड में है, यानी सुनो दो ए हर्ष के ट्रिक में है, ये वर्ड इसी में है। तो ऑलवेज हो गया, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया। अब राम के साथ क्या बनना है, अब 2 चीज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ सकता है, V1 या नहीं तो V5। अब देखना क्या कि यहाँ पे राम है सब्जेक्ट में, तो राम सब्जेक्ट है, इसमें क्या करेंगे, V1 की V5। तो यहाँ पे सीधा है V5 क्योंकि सिंगुलर नाउन है और ये, तो क्या हो गया, राम रीड्स बुक, राम ऑलवेज रीड्स बुक। चलिए दूसरा देखते हैं, हिंदी निकालने की, मतलब अगर जरूरत हो तब हिंदी निकाल के भी कुछ लड़के बना सकते हैं, लेकिन मैं खास तौर पे उनके लेकर आऊँ जो नहीं बना सकते, चाहे जिनको समझ में नहीं आ रहा है ये टेंस आखिर है क्या, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है तो इस लेवल का दे रहा है। अब वो नहीं दे रहा कि राम आम खाता है, वो सीता पढ़ती है, गीता किताब पढ़ती है, ये कुछ भी उस प्रकार के सेंटेंस अगर बहुत कम कर दिया है तुम्हें ट्रांसलेशन में मिल सकता है उधर, लेकिन खास तौर पे टेंस से क्वेश्चन बना रहा है ग्रामर में तो कैसे बना रहा है, इस प्रकार का। दूसरा देखते हैं, ही डैश गो टू सिनेमा ऑन संडेज। अभी तक तो पहले ये देखो कि ऑन संडेज ये कहां से मिला होगा। ऑन संडेज सबसे बड़ी मुश्किल लगता है, संडे तो हम लोग देखे हैं, जानते हैं, मतलब ये संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये तो जानते हैं, लेकिन संडेज ये पहली बार सुनने को मिलता है। तो ऑन संडेज, संडेज का मतलब क्या होता है कि संडे के संडे, संडे के संडे। ये क्वेश्चन जो है ये वर्ड
इससे क्वेश्चन आया था नेवी में, इससे क्वेश्चन आया था नेवी में, जो कि मैंने एग्जाम दिया था उस समय ये क्वेश्चन आया था ऑन संडेज। आखिर ऑन संडेज का हिंदी क्या होता है? संडे के संडे। तो ही डैश टू सिनेमा ऑन संडेज, इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि वह संडे के संडे सिनेमा जाता है। तो देखते हैं ही के साथ क्या लेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां से दर्शा दिया कि ऑन संडेज हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बताना कि ही के साथ क्या लेगा? V1 की V5। तो गो, इज गोइंग, हैज गॉन और गोज। मैंने जस्ट बताया था कि अगर जिस वर्ब के अंत में ओ हो तो उसका V5 बनाना हो तो उसमें क्या लगाते हैं? ES। देखो यहाँ पे क्या है? गोज, तो इसमें क्या हो जाएगा? गोज। आखिर गोज क्यों हुआ, गो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो ही सी इट, मैंने बना ही सी इट या एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन में कोई भी आ सकता है। अब एनी सिंगुलर नाउन में खास तौर पे ले लेते हैं नेम, कोई भी नेम हो गया, सिंगुलर हो नेम, कोई भी नेम ले लेते हैं, वो क्या आ जाता है? सिंगुलर में ही आ जाएगा। उसके बाद तो क्या हो जाएगा उसके साथ? वर्ब का पांचवा रूप। तो ही डैश टू सिनेमा ऑन संडेज, तो ही गोज टू सिनेमा ऑन संडेज। अब तीसरा देखते हैं, ही डैश एक्सरसाइज डेली। मुझे यहाँ पे हिंदी निकालना है, मैंने हिंदी निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे एक शब्द पकड़ना है जो मैंने इसमें लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द पकड़ना है जो मैंने इसमें लिखा है। अब देखते हैं, ही डैश एक्सरसाइज डेली, ही डैश एक्सरसाइज डेली। इसमें कुछ ऐसा वर्ड दिख रहा है जो इससे रिलेटेड हो या इसमें हो। एक देखें, डेली, डेली है तो कुछ नहीं सोचना, बस ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सब्जेक्ट देखना क्या है? सब्जेक्ट ही, तो ही के साथ क्या लगेगा? V5 की V1, तो V5, तो V5 पे क्या होगा? यहाँ पे मैंने सब ये दिया वर्ब, तो इसमें V5 कौन है? टेक है, टुक है, टेक्स है या नॉन है? क्या हो जाएगा इसमें? टेक्स। देखो मैं फिर से एक बार सबको समझा दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रिक क्या होता है कि सुनो दो ए हर्ष, सुनो दो ए हर्ष। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में काफी ज्यादा थोड़ा मतलब ज्यादा वर्ड है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं। और एक और बात मैं बता रहा हूँ, इसमें एक और तरीका पहचानने का, कुछ ऐसे वर्ड है ना इसमें जैसे कि एलवाई, ओकेजनली मतलब कभी कभी, डेली प्रत्येक दिन मतलब डेली रोजाना, रोज, ये प्रत्येक दिन, ऑफन अक्सर, ऑलवेज हमेशा, हैबिचुअली मतलब आदत से, वंस ए डे, वीक, मंथ, ईयर यानी कि दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, ऑन संडे मतलब संडे का संडे, और एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन होता है। तो इन सब का एक शब्द मुझे पूरे सेंटेंस में, उसका हिंदी मुझे नहीं आता, पूरे सेंटेंस में एक शब्द कहीं मिल गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन किस में मिलना चाहिए? इस ट्रिक में, सुनो दो ए हर्ष, सुनो दो ए हर्ष में मिलना चाहिए। एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि जिस शब्द के अंत में LY मिल जाता है, खास तौर पे जिस शब्द के अंत में LY मिल जाता है वो मतलब शब्द प्राय या कहे तो 90% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही रहता है। यहाँ पे देखते हैं कितने हैं, ओकेजनली हो गया, डेली हो गया, हैबिचुअली हो गया, रेगुलरली भी है, इसमें क्या है? LY है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ये आता है। अब चलते हैं, इसमें अगर कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे टेंस में। जहां तक समझ में आगे बढ़ जाए दूसरे टेंस में। देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए क्या है ट्रिक? नताशा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए ठीक है नताशा। अब तुम्हें नताशा वाले में जो भी मिल जाए इसमें क्या क्या देखना है? इज, एम, आर प्लस V4। V4 का मतलब क्या होता है? वर्ब में ING जुड़ा हो। अगर इसमें से कोई भी वर्ड अगर इसमें मिलता है, कोई भी सेंटेंस हो उसमें इन सब में से कोई एक वर्ड मिलता है तो उसमें क्या भरना है? इज, एम, आर प्लस वर्ब का चौथा रूप, इज, एम, आर प्लस वर्ब का चौथा रूप। अब देखना क्या है कि इज किसके साथ, एम किसके साथ और आर किसके साथ। बस यहाँ पे सिर्फ एम जानते हैं किसके साथ, एक और एक मात्र आई के साथ, बाकी इज किसके साथ? तो मैंने जस्ट बताया था ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नाउन हो उसके लिए इज, और बाकी जो प्लूरल बच रहा है उसके लिए आर का प्रयोग होगा। एम का सिर्फ आई के साथ, बाकी सिंगुलर जो भी ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो उसके लिए इज, और बाकी सबके साथ आर का प्रयोग होगा। अब देखते हैं कि मुझे देखना क्या है, नताशा। नताशा से पहले देखते हैं एन। एन से क्या है? नाउ या नाउ ये डेज, नाउ, नाउ ये डेज। नाउ का मतलब अब, नाउ ये डेज का मतलब आज, कल। एट प्रेजेंट, दिस डेज, ए से हो गया एट प्रेजेंट, टी से हो गया दिस डेज, ए से हो गया एट दिस टाइम, फिर एस से हो गया स्टिल, और फिर ए से हो गया एट दिस मोमेंट। ठीक से बता रहा हूं। एन से नाउ
ये नाउ इट इज, दोनों में से कोई मतलब दोनों ही होगा। यहाँ पे एन से मैंने दो लिया क्योंकि अगर इसे एक बढ़ाता तो शायद ट्रिक सेट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने कोई दोनों एक ही से लिख दिया एन से। नाउ ये डेज, एट प्रेजेंट, दिस डेज, एट दिस टाइम, स्टिल या एट दिस मोमेंट। अब देखते हैं क्या है, अब सेंटेंस आ रहा है तो बस पता करना है कि इसमें से कोई वर्ड ऐसा मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। देखते हैं यहाँ पे महिमा डैश बुक नाउ। अब इसमें क्या है, कुछ मिला है ऐसा जो लग रहा हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, कोई वैसा वर्ड जो दिखे जो लग रहा होगा कि नताशा से रिलेटेड है। नताशा मतलब ये नताशा नाम नहीं है, समझो ये ट्रिक है और इससे वर्ड है। अगर कहीं पे भी जा रहे हैं मुश्किल हो जाता है ऐसे, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट बताया था तो उसमें बहुत से हैं, अब याद करना है तो घूम रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ याद हो रहा है, कुछ नहीं याद हो रहा है, ऐसे एग्जैक्ट हो जाएगा और याद करने में पता चलेगा कि इससे इसके बाद मतलब ऐसे याद कर लिया तो फिर यू से याद करूंगा, यू से क्या है उसके बाद एन है, एन के बाद ओ है, ऐसे मुझे याद करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने बताया। इसी तरह से नताशा वाला है तो देखते हैं, एन से ये हो गया, ये सब जान गए। अब देखना क्या कि इसमें कोई वर्ड, पहले एग्जाम्पल में कोई वर्ड ऐसा मिल रहा है जो इससे रिलेटेड हो, यानी इस वर्ड में कहीं पे है ये वर्ड, तो दिख रहा है नाउ, तो पहले ही है नाउ, तो महिमा डैश बुक नाउ, तो बस समझ गए नाउ है तो इसमें क्या भरेंगे, इज एम आर या वर्ब का चौथा रूप। तो देखते हैं इस इज एम आर या वर्ब का चौथा रूप तो किसके अनुसार, आखिर देखते हैं यहाँ पे क्या है महिमा, तो महिमा के साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस सीधा सीधे इज और रीडिंग है तो रीडिंग। अब देखना क्या इसमें एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन है तो बहुत आसान हो गया, इज रीडिंग, हैज रेड, रेड और रीड्स। अब करना क्या है इसमें, देखना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो नाउ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मुझे ये भी पता नहीं कि चलो कौन सा टेंस है, भूल गया, तो नाउ है तो बस नाउ वाले सेंटेंस के लिए होता है कि इज एम आर प्लस भी का प्रयोग करना है। अब इज का कहाँ करना है, एम का कहाँ करना है, आर का कहाँ करना है, ये मैंने बता दिया है। तो महिमा के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज रीडिंग बुक नाउ। दूसरा देखते हैं क्या है, यू डैश क्रिकेट दिस डेज, दिस डेज, देखिए तो ये वर्ड है क्या इसमें, दिस डेज है, कहा दिस डेज यानी इन दिन, यू डैश क्रिकेट दिस डेज, तो दिस डेज हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि दिस डेज मिल गया तो इसमें यानी जो वर्ब रहेगा वो इज आर प्लस भी के रूप में रहेगा। अब देखना क्या कि सब्जेक्ट में क्या है, तो देखिए यहाँ पे यू है तो यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर, तो यू आर और उसको देखना भी कहीं है आर, यू आर रीडिंग नहीं, क्या मैंने दिया क्या है, यू आर यहाँ पे करते हैं प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ये रीडिंग नहीं होगा प्लेइंग होगा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट दिस डेज, यू आर प्लेइंग क्रिकेट दिस डेज। इसके बाद देखते हैं ही डैश एट दिस मोमेंट, ही डैश एट दिस मोमेंट, इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो इस सेंटेंस से हो, यानी कि इसमें कुछ ऐसा वर्ड मिला जो इस वर्ड से मिलता जुलता हो। देखते हैं कहीं पे इसमें कह रहा है कि ही डैश एट दिस मोमेंट, तो एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट किससे इसमें है, एट दिस मोमेंट है, तो यानी कि इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इज एम आर प्लस भी पुट। तो देखना क्या है, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के साथ क्या लगेगा इज, तो इज हो गया और उसके साथ भी पुट क्या है, इज ईटिंग, यानी कि वह इस पल क्या कर रहा है, खा रहा है। बस ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।